श्री कृष्ण कहते हैं, मत डर, जो होना है वो होकर रहेगा। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। और ये वही सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। मत डर, जो होना है वो होकर रहेगा। और जब तुम इस बात को सच में अपने अंदर उतार लेते हो, तब जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि डर बाहर की दुनिया में नहीं होता, डर हमेशा अंदर पैदा होता है। और वही डर तुम्हें हर कदम पर रोकता है। जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो डर कहता है रुक जा। जब तुम कुछ नया करना चाहते हो तो डर कहता है लोग क्या कहेंगे। जब तुम अपने सपनों के करीब पहुंचने लगते हो तो डर तुम्हें याद दिलाता है कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा। पर एक बात समझ लो, यह डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे मन की एक आदत है जो बार बार तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा यही है कि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना है। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जिंदगी कभी भी पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। और जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तब तुम्हें डर लगता है। पर अगर तुम यह मान लो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए हो रही है, तब तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। जब तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो, जब तुम अपना 100% देते हो, तब तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होगा वह तुम्हारे लिए सही होगा। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो मिला वही तुम्हारे लिए सही था। तुम्हें यह समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ देर से मिलती हैं, और कुछ चीजें कभी नहीं मिलती। लेकिन हर चीज के पीछे एक कारण होता है जो तुम्हें उस समय समझ नहीं आता। जब तुम बार बार असफल होते हो तो तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह तुम्हें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर हर चीज तुम्हें आसानी से मिल जाती तो तुम उसकी कीमत कभी नहीं समझ पाते। मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, दर्द तुम्हें सिखाता है, और असफलता तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। तुम्हें अपने दर्द से भागना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है, क्योंकि वही दर्द तुम्हें एक नया इंसान बनाता है। जब तुम अपने डर को स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हारे ऊपर से अपना असर खो देता है। डर तभी तक तुम्हें परेशान करता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह कमजोर पड़ जाता है। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें देखना होगा कि तुम किस बात से डरते हो और क्यों डरते हो। अक्सर हम उन चीजों से डरते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम अपने मन में कल्पनाएं बनाते हैं और उन्हीं कल्पनाओं से डर जाते हैं। तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और पछतावा हमेशा अतीत में होता है। अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हें खुद से यह कहना होगा कि मैं जो भी करूंगा पूरे दिल से करूंगा, और जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा समय अलग है, और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। इसलिए दूसरों को देखकर डरना छोड़ दो और अपने रास्ते पर चलना शुरू करो। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम डर की वजह से रुक गए तो तुम्हें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे डर में जीने के लिए नहीं मिला है, इसे जीने के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ बनने के लिए मिला है। इसलिए अपने अंदर की उस आग को जगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अपने डर को अपने सपनों के बीच मत आने दो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हर दिन खुद से यह कहना होगा कि मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, और मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। जब तुम यह बार बार कहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी इसे सच मानने लगेगा, और जब तुम्हारा मन बदलता है तब तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगती है। याद रखो, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम कैसे जीते हो यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए डर को छोड़ो, साहस को अपनाओ और अपनी जिंदगी को पूरी ताकत के साथ जियो मत डर। जो होना है वो होकर रहेगा। और जब तुम इस सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो,
तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि जीवन की हर घटना किसी न किसी कारण से घट रही है और उस कारण के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। जब इंसान इस बात को नहीं समझता तब वह हर छोटी बात से घबरा जाता है। हर समस्या उसे पहाड़ जैसी लगती है, हर असफलता उसे तोड़ देती है। लेकिन जब वही इंसान भीतर से जागता है तब उसे समझ आता है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उसके देखने के नजरिए में है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती। आज जो दुख है वह कल सुख में बदल सकता है और आज जो सुख है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में खुद को खो देना समझदारी नहीं है। तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि हालात चाहे जैसे भी हों तुम अपने आप को संभाल सको, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने मन पर होती है। जब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है तब डर अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम परिस्थिति से नहीं डरते बल्कि उसे समझते हो, स्वीकार करते हो और उससे सीखते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इस दुनिया में रिश्ते बनते हैं, लोग मिलते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन अंत में हर किसी को अपना रास्ता खुद ही तय करना होता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो डरना मत, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। यही अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा असली रूप सामने आता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने डर के गुलाम हो या अपने साहस के मालिक। तुम्हें अपने अंदर उस आवाज को सुनना होगा जो हमेशा कहती है कि उठो, आगे बढ़ो और कोशिश करते रहो, क्योंकि हार मान लेना कभी भी समाधान नहीं होता। जिंदगी तुम्हें बार बार परखेगी, कभी लोगों के रूप में, कभी हालातों के रूप में, कभी असफलताओं के रूप में, लेकिन हर बार तुम्हारे पास एक ही विकल्प होगा, या तो तुम डर जाओ या फिर डटकर सामना करो। और जो इंसान हर बार सामना करता है वही एक दिन जीतता है, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी है, न कि जो तुम हर समय चाहते हो। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता का सबसे गहरा संदेश है। कभी कभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तय किया गया होता है, लेकिन उस समय तुम उसे समझ नहीं पाते और डर जाते हो। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब डर टिक नहीं पाता। विश्वास ये नहीं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, बल्कि विश्वास यह है कि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सही होगा। जब तुम इस स्तर का विश्वास अपने अंदर बना लेते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। तुम परिस्थितियों से नहीं घबराते, बल्कि उनका सामना मुस्कुराकर करते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक युद्ध की तरह देखना होगा, जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है और तुम एक योद्धा हो जो हर चुनौती का सामना करता है। एक सच्चा योद्धा कभी यह नहीं सोचता कि वह हार जाएगा, वह सिर्फ यह सोचता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। और जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तब हार भी तुम्हें कुछ सिखा कर जाती है और जीत तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए डर को अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि डर सिर्फ तुम्हें पीछे खींचेगा, तुम्हारे सपनों को रोक देगा और तुम्हें उस जीवन से दूर कर देगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन यूं ही डर में बिताने के लिए नहीं मिला है। जब भी तुम्हें डर लगे तो खुद से कहो कि मैं उससे बड़ा हूं जो मुझे डराता है, मैं उससे मजबूत हूं जो मुझे रोकता है, और मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं जो मुझे गिराने की कोशिश करता है। तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। और जब तुम इस बात को महसूस करने लगते हो तब तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी जगह एक गहरी शांति और आत्मविश्वास ले लेता है। यही वह अवस्था है जहां से असली जीवन शुरू होता है, जहां तुम डर के नहीं बल्कि अपने विश्वास के आधार पर फैसले लेते हो। और जब तुम ऐसे फैसले लेते हो तब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। इसलिए आज से यह तय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम हर परिस्थिति का सामना करोगे और अपने जीवन को पूरी ताकत के साथ जियोगे, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा।
लेकिन तुम कैसे जीते हो ये तुम्हारे हाथ में है।